दोस्तों, मेरा नाम है अर्चित और वेलकम टू अक्षा गेमिंग। बेसिकली मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने गेमिंग चैनल और अपने बारे में। मैं क्यों ये गेमिंग चैनल बनाना चाह रहा था बहुत सालों से और क्यों अब मैं जाके ये गेमिंग चैनल बना रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे बारे में एंड थोड़े शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एज टू क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, इन द रीसेंट फ्यूचर फ्रॉम दिस चैनल, ये थोड़ा सा बताऊंगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो थोड़े बहुत पीसी बिल्ड का मेरे को अभी चस्का लगा हुआ है। तो पीसी बिल्डिंग मेरे लिए तो बहुत नया चीज़ है। एक नया पीसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके कुछ पार्ट्स मैं मंगा चुका हूँ, कुछ गिफ्ट में मिले थे, कुछ और पार्ट्स आने बाकी हैं अमेज़ॉन से जब ये लॉकडाउन थोड़ा सा ईज़ आउट होगा। तो मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन की तरफ। मेरा नाम है अर्चित और मैं एक ITES इंडस्ट्री में टेक्निकल सेल्स प्रोफेशनल हूँ। मेरा जो कंपनी है वो एक GIS इंडस्ट्री में है, दैट इज़ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। गेमिंग मेरा पर्सनल स्पेस में आता है, जो विच आई लव एंड इट रिड्यूसेस माई स्ट्रेस। तो हमेशा गेमिंग हैज़ ऑलवेज बीन देयर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब तक जब भी मैं गेम्स खेला हूँ या फिर बहुत अच्छे से खेला हूँ, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेनेवर आई प्ले, द मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई प्ले इज़ ऑन द प्ले स्टेशन। बट मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं एक पीसी बिल्ड करूँ अपने लिए। मैं बहुत बड़ा पीसी एंथुसियास्ट हूँ। ऑल्दो मेरे को पार्ट्स के इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट you know, RGB and all that trending stuff, so I wanted to build a PC of my own. तो उसके लिए जैसे कि कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाऊंगा। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये चैनल के क्या होंगे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि मैं आपको हर हफ्ते एक वीडियो प्रेजेंट करने की या प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर हफ्ते का फ्रीक्वेंसी इसके लिए रहेगा क्योंकि मेरा नॉर्मल वर्क भी रहता है विच आई नीड टू फोकस ऑन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई wanted to start this channel since like 2-3 years, उससे ज़्यादा शायद, और कभी हिम्मत नहीं हुई कैमरा के सामने आके बात करूं, और कैमरा शाय हूँ, तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो हैबिट को। ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ ये भी है कि कैसे भी अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं कैमरा के सामने। एक ऑब्जेक्टिव था लॉकडाउन के टाइम में, जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो ऑन वीकेंड्स मोस्टली, तो आप सोचते हैं कि आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा बिल्ड कर सकते हैं आपके मतलब कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए या स्किल एनहांसमेंट्स के लिए। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को ज़्यादा कुछ प्रोफेशनल इसमें नहीं जाना, मैं अपना स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए जैसे गेम खेलता हूँ वैसे ही मैं गेमिंग रिलेटेड कुछ कंटेंट पोस्ट करना चाहता हूँ। अपने मन से जो भी अच्छा लगे वो पोस्ट करना चाहता हूँ, बस आपको शेयर कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है और रहा है, मैं तो बहुत लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, बट आप देखिए वीडियो। जब आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। इससे मेरे को और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगा कि आई हैव टू डू मोर वीडियोस। तो ऑफ कोर्स मेरा मेन स्ट्रीम जॉब, मेरा काम है जो एग्जिस्टिंग, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, और ये मेरे लिए एक पैशन और हॉबी है। जैसे गेमिंग मेरे लिए है, वैसे ही सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियोस अब बनाना मेरे लिए एक चैलेंज है, और उसके ऊपर मैं एक सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर जैसा वीडियोस बनाना चाहता हूँ। बट एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू गेमिंग, तो बाकी कुछ फिलॉसफी नहीं रहेगा बॉस। ये थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग का फंडू है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और कुछ नहीं। थोड़ा शाय हूँ, आप मेरे बाल दाढ़ी वाड़ी देख सकते हैं,
उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, वो तो होगा ही अगर आप देखेंगे कभी ये वीडियो। बट थोड़ा सा इजी रहेगा बॉस, यहाँ पे सैलून वैलून कुछ चल नहीं रहा, ठीक है। जब थोड़ा लॉकडाउन इजी हो जाएगा, जब सैलून जाना मिल जाएगा तो बाल तो कटवाना ही है ना। और जी, तो जंप करते हैं पीसी पार्ट्स। क्या पीसी पार्ट्स में एक्चुअली मेरा थीम क्या है, मेरे माइंड में एक थीम है जिसके अगेन साथ मैं करना चाहता हूँ एक पीसी को बिल्ड। तो मेरी शादी हुई लास्ट दिसंबर को, एंड तभी मेरे दो भाई जो यूएस में रहते हैं, वो दोनों ने मेरे को एक एक गिफ्ट दिया है। एक ने मेरे को एक सीपीयू दिया है और दूसरे ने जीपीयू गिफ्ट दिया है। तो मैंने सोचा कि ये दोनों पार्ट्स आ ही गए हैं और मेजर कंपोनेंट तो चला गया है पीसी के बिल्ड करने का, बाकी पार्ट्स एक एक करके मंगाता हूँ। तो मैं ज़्यादा जल्दबाजी में था नहीं तो एक एक करके मंगा रहा हूँ। और अभी तक मेरे पास 4 मेन कंपोनेंट्स आए हैं, एक्चुअली 3, चौथा वाला वापस जाएगा क्योंकि आई थिंक वो रीयूज्ड प्रोडक्ट था जो अमेज़ॉन के थ्रू मंगाया था, मैंने नया मंगाया था, बट वो जो भी सेलर हैं उन्होंने मेरे को यूज प्रोडक्ट भेज दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आते हैं हमारे सीपीयू की तरफ, जो है एक i9-9900K चिप इसके अंदर है। मैंने अभी तक खोला नहीं है, डर लगता है, धूल जम रहा है थोड़ा, है ना। बट इसका नेटिव अभी 3.6 गीगाहर्ट्ज पे ये है क्लॉक, और ओवर क्लॉक किया जा सकता है अप टू 5 गीगाहर्ट्ज, सॉरी। सो आई एम अ लिटिल बिट नर्वस, तो इसके लिए सारा निकल जा रहा है। और दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है अपना एक सेकंड, अपना ये कौन सा है, ये Zotac गेमिंग का ये GPU which is RTX 2060 AMP 6GB DDR4। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पोर्ट्स, डिस्प्ले पोर्ट्स जी। एंड डुअल फैन है जो मेरे चैसी में, मतलब मैं उसको फिट करना चाहता हूँ जिस चैसी में और कैबिनेट में। मैंने सोचा है कि मैं एक वाइट थीम रखूँ, ये सिल्वरिश ग्रेश अगर कुछ ऑप्शंस हो तो उस थीम में रखूँ। वाइट रखना चाहता था, बट अब जीपीयू सिल्वरिश है, तो मतलब ग्रेश कलर का है, तो उसको मैं उसके थीम में भी रख सकता हूँ। उसका मेरे को श्योर नहीं है, मैं बहुत सर्च कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे पीसी कैबिनेट्स, क्या क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या खरीदना चाहिए। बट मेरे दिमाग में NZXT आया था, NZXT Elite जो मैं खरीदना चाहता हूँ, 510 Elite। बट अभी तक वो ऐड टू विश लिस्ट में है। जब मुझे लगेगा कि खरीदना चाहिए अब मैं तब जाके खरीद लूँगा। दूसरे ऑप्शंस में कुछ हैं जैसे कि जॉन्सबो और कार्बाइड, सारे वाइट थीम में जो भी हैं। लियन ली भी मैंने देखा था, दे आर नाइस केसेस, बट दे आर अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव इंडियन मार्केट में, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं, तो आई थिंक वो ट्वाइस द प्राइस दे आर सेलिंग इन द इंडियन मार्केट। सो वो एक डाउनर है जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या कुछ भी खरीदने जाते हो, तो मतलब एक तुम देखते हो एक डॉलर वैल्यू यूएस मार्केट, और ऑफ कोर्स मतलब कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर बेस, बट फिर भी मतलब अजीब सा लगता है क्योंकि वो लोग उतना पे करते हैं और हम मतलब देखिए ट्वाइस द अमाउंट, वट एवर, अप टू ट्वाइस द अमाउंट, मोर देन दैट मे बी समटाइम्स। तो अभी तक मेरे लिए बाकी हाँ, और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा G-Skill ट्राइडेंट Z रॉयल का, ये देखिए इसकी रॉयल, ये है हमारा 16 GB 8
GB के DDR4 रैम स्टिक्स हैं तो बढ़िया है, मतलब गोल्ड प्लेट्स हैं एंड एवरीथिंग। आई काइंड ऑफ लाइक दिस। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं ये खरीदूं। मेरे ऑप्शन में दूसरा वाला वो सिल्वर वाला भी था, मुझे वो वाला लेना चाहिए था, बट लॉकडाउन शुरू हो गया और फिर मैं फंस गया अपने काम में, और फिर वो रह गया खरीदना। तो बेसिकली यही पार्ट्स हैं अभी, एक तो i9, एक अपना GPU हो गया और अपना रैम स्टिक्स, ठीक है। और चौथा पार्ट जो आया था वो है अपना क्या बोलते हैं, NZXT X62 Kraken, जो AIO लिक्विड कूलर है, ऑल इन वन लिक्विड कूलर है, विच कूल्स योर CPU। तो बेसिकली ये मैंने मंगाया था आई थिंक 28 मई को। 12 तारीख का डेट था आने का, बट आज जल्दी से आ गया है, मतलब 7 तारीख को जब ये वीडियो बन रहा है। और मतलब आप देखिए, आप खुद ही देखिए पैक। अरे बाय द वे, ये वीडियो जो शूट हो रहा है ये है भाई अपने OnePlus 16 में। मैं जानता हूँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ एक थोड़ा सा और प्रोफेशनल टाइप और ये सब होना चाहिए। वो मे बी डाउन द रोड देखेंगे कैसा ट्रैक्शन पकड़ता है यूट्यूब, एंड मे बी इफ आई वुड वांट टू स्पेंड ऑन अ कैमरा और स्टैंड, स्टफ लाइक दैट। तो अब तो OnePlus 60 से काम चला रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वीडियो क्वालिटी काफ़ी उम्दा है, ठीक है। सो ये देखिए कि अरे होंगे। तो ये है हमारा क्रैकन, जिस डब्बे में आया था हैं। और ये मतलब पैकेजिंग से लग रहा था कि मतलब कैसा दे दिया है, क्या लाल लाल टेप लगा दिया है और ये सब। फिर मैंने डब्बा खोला, मैंने सोचा कि हाँ यार डब्बा तो ऐसा पैक हो सकता है, क्या पता। अभी वैसे भी प्रोडक्शन बहुत कम था और स्टफ, बट जब मैंने ये इसका बॉक्स खोला तो देखिए मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और ये आता है इसमें डब्बे में। तो ये देख के मूड ऑफ हो गया भाई। एक तो मतलब तुम्हारा थर्मल प्लेट इतना गंदा बना हुआ है और ये नया है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये प्रीमियम AIO है, कूलर है, ठीक है। आप मैंने इसको कुछ क्या बोलते हैं 12,700 में खरीदा या 300, याद नहीं आ रहा। हाँ, तो उस हिसाब से खरीदा था, और उस हिसाब से मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब NZXT है और इतना पैसा दे रहे हैं तो मतलब ठीक ठाक प्रोडक्ट आएगा ही। मतलब अमेज़ॉन से मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट ये जब ऐसा कुछ होता है ना और आपके प्लान रह जाते हैं, अटक जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है और फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। और जब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तो फिर हम ट्वीट कर देते हैं फटाक से। तो मैंने वैसे ही ट्वीट किया NZXT को। पहले तो उनको पूछा कि भाई ये सही प्रोडक्ट है क्या, मतलब ऐसा दिखता है नया वाला प्रोडक्ट। तो उन्होंने मेरे को ट्वीट बैक किया कि नहीं, इसमें कुछ गोची है, तो आप इसको रिप्लेसमेंट के लिए बोलिए। फिर अमेज़ॉन को भी मैंने रीट्वीट किया था वही चीज़, तो अमेज़ॉन ने भी बोला कि आप रिप्लेसमेंट के लिए डाल दीजिए और रिफ़ंड हो जाएगा आपका सो एंड सो डे पे। तो मैंने उसको रिफ़ंड के लिए डाल दिया। अब मेरा चेकलिस्ट धीरे धीरे कम हो रहा था, बट अब बढ़ गया वापस। तो 8 चेकलिस्ट में थे, एक CPU, GPU, RAM, ये 3 हो गए। मदरबोर्ड मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। Z390 के मैंने बहुत सारे मदरबोर्ड्स देखे, बट मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या पल्ले ही नहीं पड़ रहा कौन सा लूँ। मतलब मेरा, अगर मैं बजट बोलने जाऊँ तो मेरा बजट 20 से 25,000 के बीच में है Z390 मदरबोर्ड्स के लिए। अब तो Z490 भी आ गया, तो मेरे हिसाब से तो कम होना चाहिए Z390 बोर्ड्स। और मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा कि ये पार्ट्स के प्राइसेस कम कब होंगे। तो अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो मदरबोर्ड्स को लेके, या फिर प्राइसेस कब कम हो सकते हैं उसको लेके, या फिर कोई लिंक्स जहाँ से मैं खरीद सकता हूँ कम प्राइस में सिमिलर मदरबोर्ड्स,
क्योंकि अमेजोन में मैंने देखा है कि बहुत हाइक करके बेच रहे हैं अभी मदरबोर्ड्स। तो वो आप केस के रिकमेंडेशंस प्लीज़ मेरे को दे सकते हैं। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, एक एक करके मंगाऊंगा। अब तो ये NZXT का वाटर कूलर वापस जाएगा, लिक्विड कूलर वापस जाएगा, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं मंगाऊँ, लेकिन अब NZXT का मैं 63 मंगाऊँ, X63 मंगाऊँ। तो बताइएगा अपने कमेंट्स में कि मतलब क्या आपके हिसाब से सही रहेगा। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, प्लीज़ सेंड देम इन द कमेंट्स बिलो। एंड हाँ मतलब बाकी क्या रहा, कैबिनेट, मदरबोर्ड, अपना NZXT AIO वाटर कूलर, ठीक है। NZXT मेरे को थीम रखना है, इसके लिए मैं NZXT रखना चाहता हूँ। और एलीट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि उसको लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि H510 एलीट जो है अभी 13,000 कुछ में मिल रहा है। बट अगर उससे चीप ऑप्शन बट क्लीन लुकिंग, वाइट सोबर लुकिंग बोर्ड्स मतलब कैबिनेट्स वैसे मिल गए तो बहुत सही बात है। तो प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस बिल्ड में HDD बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू यूज़ अ SSD। मैं सोच रहा था कि मैं 1 TB का NVMe M.2 एक डालूँ। सो जैसे भी आपको ठीक लगे, आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ये चारों या पांचों जो बाकी रह गए कौन से आपके हिसाब से ठीक रहेंगे मेरे थीम में जाने के लिए। दैट इज़ वाइट और सिल्वर, दैट इज़ द कलर थीम, बस उतना ही। और मैं एक बार जब मेरे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, मैं और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको पहले दिखा दूंगा ये कंपोनेंट्स कौन से हैं। और ये मेरा पहला PC बिल्ड होगा। जब ये पहला PC बिल्ड होगा, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम करूँ कि नहीं करूँ, तब तक कितने व्यूअर्स हुए होंगे पता भी नहीं। तो मैं सोच रहा था कि जब मेरा PC के पार्ट्स आ जाएंगे तो मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, बिल्ड प्रोसेस। ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनिशियली, बट आई एम प्रेटी श्योर कि मैं कर लूँगा उसको। मतलब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये हो जाएगा, एक बार हो गया फिर मैं आपको गेमिंग रिलेटेड बहुत सारा मसाला कंटेंट दिखाऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ गेम्स हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स मतलब फीफा जब ठीक हो जाएगा थोड़ा तो उसको दिखाऊंगा। बट अगर आपको पसंद है माउंटेन ब्लेड 2 बैनर लॉर्ड, आपने अगर सुना नहीं होगा तो सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा RPG गेम है। देन मैं खेलता हूँ बैटलफील्ड का नया गेम आने वाला है नेक्स्ट ईयर अपेरेंटली। फिर PlayStation एक्सक्लूसिव्स बहुत सारे अच्छे गेम्स होते हैं, तो जब भी अगर मैं खेलूँगा तो डेफिनेटली मैं ये सारा कंटेंट अगर रिकॉर्ड करता हूँ तो डेफिनेटली शेयर करूँगा। अभी वीडियोस के फ्रीक्वेंसीज थोड़े कम रहेंगे क्योंकि आई एम फोकसिंग बोथ ऑन वर्क एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू गेट इनटू यूट्यूब। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा कर जाता है तो इट गिव्स मी मोर एनकरेजमेंट टू डू मोर फ्यूचर वीडियोज़। वैसे कंक्लूड करना चाहता हूँ, धन्यवाद। मैं अपने आप को ही इंड्यूस कर लेता हूँ यूट्यूब फैमिली में। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन टू यूट्यूब बिकॉज ऑफ द मास ऑडियंस दैट गेट्स टू सी सो मेनी वीडियोज एंड कॉन्टेंट। तो मैं साइन ऑफ करता हूँ इससे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।